बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वार्मली वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल कूल स्पीक्स में, और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि आप ये कैप्शन देख रहे हैं कि शादी की पेशकश कबूल ना करने पर 30 साला खातून ने खुदकुशी कर ली। वाकई ये सच हुआ कि उसने अपने आप को कैसे शूट किया, और ये लाहौर की जो बहुत ही मशहूर मारूफ और पुरौनक मार्केट है यानी कि गालिब मार्केट, ये वाक़या वहाँ पर पेश आया। और इस खातून ने क्यों बाहर आकर मार्केट में ही अपने आप को क्यों फायर किया, इसकी बिहाइंड क्या रीजंस थी, उसकी तमाम मैं डिटेल बताऊंगी। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स पर या पॉलिटिकल इश्यूज पर कोई लेटेस्ट अपडेट हो उसका सबसे पहले उस पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि गालिब मार्केट में ऐसा वाक़या पेश आया, और इस खातून के 30 साल ये थी और इसके 2 बच्चे थे। बड़ी हैरत हुई कि ये 2 बच्चों का सोचे बगैर इसने अपने आप को फायर किया। ममता तो बहुत ममता होती है, चाहे वो किसी भी मज़हब की औरत हो या किसी भी रंगो नस्ल की हो, माँ के अंदर तो जज्बा ही बहुत होता है। अब ये 2 बच्चों को अपनों को छोड़कर ना जाने किसकी उम्मीद किस आस पर ये छोड़ गई, जबकि इसके हस्बैंड के साथ नाचाकी थी, और इसने फायर फिर गालिब मार्केट में ही अपने आप को क्यों मारा, इसकी डिटेल भी मैं बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ये लाहौर में खातून आई बाहर किसी आउट ऑफ सिटी से, और इन खातून का नाम क्या है वो मैं बताने से कासिर हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसकी सरेआम तशहीर हो। ये एक रोज़ कबल यानी कल वाक़या पेश आया, और इसमें यह है कि इसके छोटे बच्चे हैं, और वो जब बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या जवाब देंगे कि उनकी माँ ने एक आशना की खातिर जो है वो खुदकुशी कर ली, और वो भी सरेआम बाजार में। जो भी था मसला, उसके हस्बैंड के साथ जो भी इख्तलाफात थे उनको सुलझाया जा सकता था। इसी दौरान उसने ना इत्तफाकी और नाचाकी की बिना पर, इस दौरान उसकी जब ये शॉपकीपर है और वो मालिक, कुछ लोग कह रहे हैं कि मालिक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो है पुराना मुलाजिम है वहाँ पर गालिब मार्केट में शॉपकीपर। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि शॉपकीपर के साथ उसके ताल्लुकात, मतलब हस्बैंड होने के बावजूद जो इस्तवार हुए, पहले तो मतलब आप यहाँ से देखें कि उसने ये स्टेप जो उठाया वो भी परवाह किए बगैर औलाद की। माँ तो अगर कोई ख़तरनाक बीमारी में मुलव्विस हो जाए तो उसको रातों की नींद हराम हो जाती है। ममता को तो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बड़ा ज़र्फ दिया है, और वो तो ऐसी माएँ भी हैं जो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि उनके बच्चे छोटे हैं, अल्लाह ना करे उनको उनकी डेथ हो गई तो उनका कल को कौन बनेगा। और इसने सरेआम तशहीर कर दी और इतनी बदनामी बच्चों के लिए छोड़ गई, जबकि पीछे से कोई है भी नहीं उनको पूछने वाला। लाहौर में कोई भी नहीं है इस वक्त। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया है। आप खुद ही सोचें, बेशक हमारे गवर्नमेंट के कई इदारे या कोई चंद एक NGOs बहुत काबिल एतमाद और अच्छा काम कर रही हैं, उनको सराहना चाहिए, लेकिन क्या ममता की कमी को उनकी उम्र भर और ये मुआशरे के जो ताने हैं कि उसने एक शॉपकीपर की खातिर अपनी जान ले ली, जबकि हस्बैंड से ना तो उसकी अभी तक तलाक हुई थी, जब उसने मेल ने, क्योंकि ये सारी हकीकत CCTV फुटेज में जो है इनके कैमरास वहाँ पर ये हुई, मतलब उसकी सारी वीडियो जो है वो बन गई। पहले तो लोगों को शक था कि उस मर्द से बात कर रही है, और इसी दौरान उसने अपना हाथ जो है अपने बैग में रखा हुआ था, और हुलिये से और सारा गेटअप वगैरह से वो एक अच्छे मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे खाते पीते घराने से वो लग रही है खातून। अब उसने उसी वक्त जो है अपना जो है पिस्टल वो निकाला और उससे अपने आप को शूट कर दिया, वो यानी वो बाकायदा तैयारी करके आई हुई थी। अब बच्चों के लिए वो लम्हा फिक्री कि वाकई लव इतना ब्लाइंड होता है कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यही वक्त था कि वो अपनी औलाद की तरबियत करती, उनको परवान चढ़ाती, और उनके लिए कई चीज़ों को, यहाँ पर मैं तो कहूँगी कि मर्दों का भी जो है वो इतने इख्तलाफात को इतने एक्सट्रीम पर ना लेके जाया करें कि वो अपनी जनरेशन, अपनी नस्ल के मुस्तकबिल को ही बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। इस फीमेल ने बदला मर्द से नहीं लिया, अपनी जान भी ली, अपनी जो है अपनी नस्ल, अपनी औलाद, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कांटे जो है वो क्या उसे कहना चाहिए बिछा कर वो गई हैं। ये मुआशरा उनको माफ़ नहीं करेगा, उनकी तरबियत कौन करेगा, ना उनको ऐसा मौके और माहौल मिलेगा जो घरेलू होता है किसी भी जगह, चाहे जितनी मर्जी वो अच्छी जगह पर चले जाएं। अब फादर वो भी रखते हैं या दूसरी शादी करते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। मर्द को दूसरी बीवी मिल जाएगी, औरत ने अपनी जान छुड़वा कर जहन्नुम को कबूल किया, वो एक अलग चैप्टर है।
बदनामी हिस्से में आई तो औलाद के, हर चीज़ हिस्से में आई तो औलाद के, तकलीफ आई तो औलाद के, गुलामी आई चाहे वो रिश्तेदारों की शक्ल में अब होगी या किसी और के, वो किसी फलाही इदारे में जो है एहसास कमतरी का शिकार होकर वो बच्चे पूरी ज़िंदगी कभी सर उठाकर नहीं जी सकेंगे। बहुत ही दुख की बात है कि उसने अपने आप को जब शादी की पेशकश की होगी, जब उसने फिर इनकार किया तो उसने अपने आप को फायर कर दिया, शॉपकीप पर गए। इतना मतलब उसने बदलिहाजी दिखाई, ये बहुत ज़्यादा गुमराही है। ये पता नहीं किस डगर पे हम चल निकले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ये मेरा मैसेज सब